हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं ये आपकी क्लास 7th की जो ज्योग्राफी का चैप्टर है पर्यावरण, उसी से रिलेटेड जो है वर्कशीट चल रही है। आप इस डेट को नहीं देखेंगे, ये हमारा न्यू सिलेबस में भी मतलब 2022-23 वाले सेशन में भी वही सेम सिलेबस चलेगा। जैसे लास्ट सेशन में हमने वर्कशीट की थी, ऐसे ही सेशन में भी हमें वर्कशीट करनी है। तो बहुत ही इजी वर्कशीट है। वायुमंडल के बारे में बताया है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है, तो जो इसके चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये जो वायुमंडल है हमारी पृथ्वी के चारों ओर कैसे टिका हुआ है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बल जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो वायुमंडल को हमारी पृथ्वी पर बांध के रखती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ पृथ्वी ही अकेला एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर वायु है और जिस पर वर्षा होती है, और किसी ग्रह पर ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक पतली परत है। सेकेंड पॉइंट ये है समझने वाला कि पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इस वायुमंडल को अपने चारों ओर बांध रखा है। इसके अलावा वायुमंडल क्या काम करता है? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर वायुमंडल ना हो तो जो ये हमें जो गर्मी, जो धूप, जब आप अब जो धूप देख रहे हो ये इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम गर्मी में बाहर निकलते ही जल जाए, तो ये वायुमंडल ही है हमें जो हमारी पृथ्वी को सूरज की किरणों से, सूरज की इतनी ही किरणें लेता है कि ना तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो पाती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। और हमारी उसकी सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य के अंदर जो है अच्छी रेस के साथ साथ कुछ रेज ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है, जिसको कि हम यूवी रेज बोलते हैं। यूवी की फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेज। इसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये किरणें हमारी जो है पृथ्वी के अंदर, हमारी जो वायुमंडल है उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। उस लेयर का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ये लेयर बनी है। इसका फंक्शन क्या है? जो पृथ्वी की जो ये सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं यूवी, इनको ये धरती पर आने से रोकती है। अगर ये किरणें जो है वायुमंडल में ये हमारी ओजोन लेयर ना हो और ये किरणें हमारे पृथ्वी तक आ जाए तो वो जिस भी चीज़ पर पड़ती है उस चीज़ को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, तो उससे जो है जीवन हमारा संभव नहीं हो पाएगा। इसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। इसके अलावा धूलकण और जलवाष्प भी होते हैं। आओ कुछ करके सीखे में आपको दिया है कि वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। आपने देखा ही होगा, हवा में हवाई जहाज को उड़ते हुए आपने देखा है, पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, रात को तारों को टिमटिमाते हुए देखा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए जिससे आप अनजान है, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल का महत्व क्या है? पहली बात तो ये है कि वायुमंडल जो है बेटा, इसमें ऑक्सीजन गैस होती है जो कि हम सांस लेते हैं, हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन के 2 काम होते हैं। पहला तो ये कि हमारे सांस लेने के लिए काम आती है, दूसरा किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो हम जो है कभी आग जला नहीं पाएंगे और हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो है पेड़ पौधों को और हमारे शरीर को वृद्धि करने में हमारी सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक तो जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाने के लिए जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, या इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके लिए जो है CO2 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर CO2 गैस नहीं होगी तो पौधे मर जाएंगे और पौधे नहीं होंगे तो हम
हम भी मर जाएंगे। तो अल्टीमेटली वायुमंडल का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमारा जीवन पृथ्वी पर नहीं होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दूसरा काम ये है कि आग बुझाने के काम आती है। ऑक्सीजन गैस जो है वो आग जलाने का काम करती है और CO2 गैस जो है वो आग बुझाने का काम करती है। इसके अलावा ओजोन लेयर होती है वायुमंडल में, जिसका कि फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा वायुमंडल का महत्व क्या है, ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से हमें बचाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार वायुमंडल हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके बाद जो है बताया है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। इसके अलावा जो है 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसी गैसें भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे टॉप वाली जो लेयर है, जिसको कि बाह्यमंडल कहते हैं, वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये वाली जो गैस है ये सबसे हल्की होती है। उसके बाद आपको जैवमंडल दिया है। जैवमंडल क्या होता है, सभी पादप मतलब पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर हमारे जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल का अर्थ है हमारे जीवों का संसार, सजीवों का संसार। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और वायु सब मिलकर जो है जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब स्थल, जल, वायु कैसे, वायु का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। जल नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी जानवर, जितने भी जो हमारे जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। प्लस पहली बात तो ये है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम प्यासे कितने घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, हम मर जाएंगे। और अब फिर आप कहोगे कि स्थलमंडल का क्या फंक्शन है, तो देखो पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, स्थलमंडल पर ही उगते हैं। हम जो अपना मकान बना के रहते हैं स्थलमंडल पे रहते हैं। पृथ्वी के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ों को खोद के निकालते हैं। तो जो भी आप चीज़ देखेंगे अपने आसपास, अल्टीमेटली हर चीज़ हमें स्थलमंडल से मिल रही है। तो इसीलिए ये तीनों मंडल मिलकर जो है हमारा जो चौथा मंडल है, जो कि है जैवमंडल, उसका निर्माण करते हैं। और ये चारों मंडल एक दूसरे से जो है प्रक्रिया करते हैं। सभी मंडल एक दूसरे के लिए जरूरी है और इस परस्पर प्रक्रिया को हम परितंत्र कहते हैं। इसके बाद जो है आपसे यहाँ पूछा है जैवमंडल क्या है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं जैवमंडल क्या है। सेकंड, आपको वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे वायुमंडल की हमें 5 परतें दी हुई हैं, जिसमें कि सबसे नीचे शोक मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ये पांचों पृथ्वी की जो है वायुमंडल की 5 लेयर्स हैं। इसके बाद आपको दिया है निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। आपको इनमें से जो है उपयुक्त अक्षर छांट के इन गैसों के नाम पूरे करने हैं। देखो यहाँ पे जो है ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो आपकी वर्कशीट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपने चारों ओर थामे रखता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर है। वायुमंडल हमें सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल में हम अनेक घटनाओं को वायुमंडल में होते हुए देख सकते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन और हाइड्रोजन आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद आपको जो है आपकी वर्कशीट में दिया हुआ था कि वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उनके नाम लिखने थे। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले आप पृथ्वी बनाएंगे, उसके बाद आप वायुमंडल की 5
परतें बनाएंगे, जो कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि शोभ मंडल सबसे नीचे वाली लेयर होती है, तो इनको हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना होता है, सीक्वेंस में ही याद करना होता है। जैवमंडल क्या होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जो है जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो अक्षर पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, उनको लिख दिया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ ही ये वर्कशीट, आपकी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।